हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू कर रहे हैं अल्काइंस। अल्कीन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ हमारी हो चुकी थी। अब हम बात कर रहे हैं अल्काइंस की। CnH2n-2 इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला का जनरल जो है फार्मूला है। ये जनरल फार्मूले से इस जनरल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूलेज बन जाएंगे आपको इसकी फैमिली के। यदि हम इनके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो IUPAC नॉमेनक्लेचर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसके अंदर हमें पोजीशन आइसोमेरिज्म मिल सकता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की जैसे जैसे पोजीशन आप चेंज करोगे और यदि उसके आइसोमर्स बनते चले जाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है पेंट 1 आइन, पेंट 2 आइन, तो इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके अलावा इसके हमें चेन आइसोमर्स भी मिल सकते हैं। और यदि हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर और ट्रिपल बॉन्ड, तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको हाइड्रोजन वाले केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी पूरी हाइब्रिडाइजेशन में। अब हम इसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे। इसकी प्रिपरेशन हम कैल्शियम कार्बाइड से भी कर सकते हैं। यदि हम लाइमस्टोन उसको हीट करें यदि, तो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मेशन इसका हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगी। और यदि हम इस क्विक लाइम का कार्बन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये कैल्शियम कार्बाइड CaC2 फॉर्मेशन करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाय प्रोडक्ट यहाँ पर निकलेगा। फिर इस कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन यदि हम वाटर से करवाते हैं तो यहाँ पर स्लैग्ड लाइन बनेगा और C2H2 यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा। तो एक ये प्रिपरेशन है इसकी। और उसके अलावा यदि हम विसिनल डायहाइड्स की रिएक्शन करवाते हैं, जैसे ये देखिए विसिनल डायहाइड्स, विसिनल से मतलब है पड़ोस पड़ोस में हाइड्रोजन हेलो ग्रुप होना। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ये दो उसमें पड़ोस पड़ोस पे हेलो ग्रुप है। इसकी रिएक्शन यदि हम KOH से करवाते हैं तो ये यहाँ पर पहले अल्कीन फॉर्मेशन होगा और फर्दर यदि हम इसका रिएक्शन सोडियम अजाइड्स के साथ में करवाते हैं तो यहाँ पर यह हमें इस तरीके से NH3 यहाँ पर निकल जाएगा। NaNH2 की रिएक्शन करवाने पर NH3 निकल जाएगा एक हाइड्रोजन लेकर के, और यहाँ से हमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला पहले कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है और फिर HBr फिर यहाँ से निकल गया है। तो एक H NH2 के साथ जाएगा और एक Br इस सोडियम के साथ, तो NaBr बाय प्रोडक्ट निकलेगा और अमोनिया यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा। तो ये दो इसकी प्रिपरेशंस हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोग इसको लर्न करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम दो उसमें डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस। एक्चुअली अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। यदि हम बात करें अल्काइन की, तो हमें सिर्फ अल्काइन में नेचर मिलता है इसका एसिडिक। ऐसा क्यों मिलता है उसका रीज़न हम एक बार देख लें। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये हमें पता है। और आपको ये भी पता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई और एक सिग्मा से मिलकर के बनता है। तो इस तरीके से इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम हाइब्रिडाइज्ड कंडीशन की यदि बात करें तो यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है sp, है ना। तो अब क्या होता है कि जब हम sp के अंदर s कैरेक्टर देखने के लिए जाते हैं, s कैरेक्टर यदि हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर 50% s कैरेक्टर मिलता है। ये देखिए हाईएस्ट है ये, क्योंकि यदि हम अल्केन की बात करें और अल्कीन की बात करें तो अल्केन में आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंडीशन मिलेगी कार्बन की। अल्कीन के अंदर आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंडीशन मिलेगी। तो यहाँ पर s कैरेक्टर आपको कितना मिलेगा? ओनली 25%। यहाँ पर आपको s कैरेक्टर कितना मिलेगा? 33%। अब ये मैं परसेंट कैसे निकाल पा रही हूँ, आप इसको ध्यान दीजिए। P यहाँ पर कितने हैं? 3 है। S यहाँ पर कितना है? 1 है। टोटल मिलाकर के हो गए 4 में से 3 तो P है और S कितना है? सिर्फ 1 है। तो ये 1/4 पोजीशन 1/4 पार्ट हो गया इसका, इसलिए ये 25% यहाँ पर S कैरेक्टर होगा। यहाँ पर 33% क्यों है? क्योंकि टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 3 में से 2 तो P के ऑर्बिटल है और एक S का ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर 33% अपने को S कैरेक्टर मिलेगा। बट हियर इज द S कैरेक्टर इज 50%, हाईएस्ट है यहाँ पर। तो यदि हम अल्कीन और अल्काइन की बात करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा S कैरेक्टर जो मिलना है वो
अल्काइंस में मिलेगा। और एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती है, किसकी? इसके कार्बन की। तो अब यहाँ पर जब हम इस कंपाउंड की रिएक्शन करने के लिए जाते हैं, मान लीजिए हमने इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवाई, तो क्या होगा पता है? ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा और सोडियम को इंटैक्ट कर लेगा। तो इस वजह से क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CNA बन जाएगा यहाँ पर, और यह हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। तो बिकॉज इट इज रिलीजिंग द हाइड्रोजन, दैट्स वाई इट इज एसिडिक इन नेचर। हमने पढ़ा है 10th में भी कि जो H+ आयन रिलीज करता है वो एसिडिक नेचर का होता है। और ये H+ आयन कैसे रिलीज कर पाएगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है ड्यू टू द S कैरेक्टर, 50% S कैरेक्टर इसके अंदर। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। उस वजह से हमें अल्काइंस जो हैं वो एसिडिक नेचर के मिलेंगे। अब ये आपने थ्योरी तो इसकी पढ़ ली, आप कैसे प्रूव करेंगे कि अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर? तो सबसे पहले हम इसकी एक रिएक्शन दे रहे हैं। जैसे ही हमने सोडियम के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई, तो जो अभी मैंने आपको बताया था कि H+ आयन क्या करेगा? इस H+ आयन को बाहर कर देगा और सोडियम को इंटैक्ट कर लेगा, मतलब जोड़ लेगा अपने साथ में। देखिए यहाँ पर मोनोसोडियम इथेनाइड बन गया यहाँ पर। और यदि हम इसकी फर्दर फिर से रिएक्शन सोडियम से करवा देते हैं, तो दोनों हाइड्रोजन को रिलीज उसने कर लिया और दोनों जगह इसने सोडियम लगा लिया, तो डाइसोडियम इथेनाइड यहाँ पर बन गया। दिस इज प्रूविंग, ये रिएक्शन प्रूव कर रही है कि अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ये H+ आयन रिलीज कर रहे हैं। इस तरीके से ये एसिडिक नेचर के होंगे। इनके अंदर डेफिनेटली हमें एडिशन रिएक्शन तो मिलना ही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर जोड़ने की। तो यदि हम मान लीजिए इसके अंदर इस तरीके से है, ये एडिशन रिएक्शंस हैं, यहाँ पर हम अलग अलग कंपाउंड्स को यदि हम जोड़ते चले जाएंगे, जैसे HZ लिया है मैंने, Z की जगह पर कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हेलो ग्रुप है तो HCl HBr हो गया। तो ट्रिपल बॉन्ड में जब हम जोड़ेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये विस्नल हमें यहाँ पर कंपाउंड्स मिल जाएंगे। विनाइलिक यहाँ पर केटायन फॉर्मेशन होता है। इसकी एक फर्स्ट रिएक्शन हम डाइहाइड्रोजन वाली, ऑलरेडी ये मैं रिएक्शन आपको कहाँ बता चुकी हूँ? अल्केन के प्रिपरेशन में बता चुकी हूँ कि यदि हम अल्काइंस में हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो पहले वो अल्कीन में कन्वर्ट होता है, देन अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये रिएक्शन प्रोपाइन में भी ऐसी होगी। प्रोपाइन से पहले प्रोपीन बनेगा, फिर प्रोपीन बनेगा। एडिशन यदि हेलोजन का करते हैं तो इस तरीके से आपको विसिनल डाइहैलाइड्स मिल जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर है ना, इस तरीके से मिलेंगे। और वापस से अगेन आप इसकी रिएक्शन करवाते हो ब्रोमीन से, तो ये इस तरीके से आपका 1122 टेट्राब्रोमोप्रोपेन मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, इसलिए 2 बार आप एडिशन इसमें करवा पाए। ऐसे आप हाइड्रोजन हैलाइड की भी रिएक्शन यहाँ पर इस तरीके से करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C है, सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसकी HBr से हमने रिएक्शन करवाई, एक H इधर जाकर के जुड़ेगा, Br इधर जाकर के जुड़ेगा। तो देखिए CH3CH Br यहाँ पर बन गया है। और फिर फर्दर इसकी रिएक्शन करवाने पर ये CH Br2 CH3, यहाँ पर ये H एक और जुड़ जाएगा इसके अंदर, और Br एक और यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये CH3 CH Br2 हो जाएगा। ये इस तरीके से हाइड्रोजन हैलाइड की भी रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर वाटर का भी एडिशन होगा, या आप ऑलरेडी रिएक्शन अल्कीन में जैसे देखे हो बेटा, वैसे ही यहाँ पर भी रिएक्शन करनी है। एक बार आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन एक बार करना हो, फिर दोबारा और करना है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको ये जैसे वाटर का एडिशन करते हो तो आपको यहाँ पर ये इस तरीके से कंपाउंड मिल रहा है। और इसका यदि आइसोमराइजेशन हो जाता है इसके अंदर, मतलब टॉटोमेरिज्म हो जाता है, तो ये जो अल्कोहल है विनाइल अल्कोहल, ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको कहाँ पर दिया हुआ है? आइसोमेरिज्म जब पढ़ाया था तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया था। इसके बाद में इसके अंदर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी होती है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से मतलब है जब इसके इथाइन के 3 मॉलिक्यूल, ये देखिए ये इथाइन के 3 मॉलिक्यूल हैं, यदि ये 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब में, तो ये इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाते हैं बेंजीन के अंदर, मतलब इथाइन से बेंजीन बन सकता है। तो इस तरीके से ये बेंजीन फॉर्मेशन हो गया है। तो ये यहाँ पर हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स मिले हैं, और ये आपका अल्काइंस यहाँ पर एंड हुआ है। अब इसके बाद में आपको पढ़ने हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि बेंजीन या एरोमा वाले, एरोमा यानी खुशबू वाले। तो एक्चुअली जो बेंजीन होता है इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसके अंदर 6 कार्बन है इस तरीके से, और यहाँ पर 3 अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है।
अब यहाँ पर जो इसकी स्ट्रक्चर है ये मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कवरी, मतलब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च हुई है, उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर ये वाली कंफर्म होती है, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली डीलोकेलाइजेशन मिलता है हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का। पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनके अंदर, इनका हमें यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन मिलता है। मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड की जो ये पोजीशन, सॉरी डबल बॉन्ड की जो ये 3 डबल बॉन्ड की जो पोजीशन बताई है, ये पोजीशन कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर हो, ये यहाँ पर भी हो सकती है, ये वाला बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है। अल्टरनेट होना ज़रूरी है, वो कहीं भी हो सकता है। तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा रेजोनेंस के बाद में हमें ये स्ट्रक्चर कंफर्म होती है। तो इस तरीके से ये बेंजोनाइट कंपाउंड्स हैं। इसका आइसोमेरिज्म हम ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर हम ऑलरेडी इसका पढ़ चुके हैं। आइसोमेरिज्म इसके अंदर हमें एसएच कोई इसके कंपाउंड्स ऐसे नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर ऑर्थो, मेटा और पेरा पोजीशंस मिलती है। जब एक ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ रहे इसके अंदर, जैसे ये है, तो जब दूसरा ग्रुप लगता है तो वो पड़ोस की पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं, इसके अल्टरनेट पोजीशन को हम मेटा बोलते हैं और इसके अपोजिट पोजीशन को हम पेरा पोजीशन बोलते हैं। तो इस तरीके से इसके ये आइसोमर्स मिलते हैं हमें यहाँ पर। इसकी स्ट्रक्चर ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से होती है, ये CH 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 CH, और ये इस तरीके से 3 इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। और ये स्ट्रक्चर इसकी प्रूव करके दी थी हमें केकुले करके साइंटिस्ट ने। केकुले ने बताया था कि इसके अंदर एक्चुअली 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। पहले तो इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर ही साइंटिस्ट ढूंढ रहे थे कि इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होगी ओपन चेन, जैसे कि हमारे दूसरे कंपाउंड्स हमने देखे अल्केन अल्किन अल्काइन के। बट यहाँ पर फिर आफ्टर सो मेनी रिसर्चेस यहाँ पर ये रिएक्शन इसकी ये स्ट्रक्चर इसकी कंफर्म होती है। ये देखिए इस तरीके से भी हो सकता है और ये इस तरीके से भी हो सकता है। इसीलिए इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरीके से बनती है, इसलिए हम बेंजीन को ऐसा स्ट्रक्चर जनरली यूज करते हैं बनाने में। इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज पूरे उसमें होते रहते हैं। आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर को रीड आउट करना है बस। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एरोमेटिसिटी है बेटा। ये एरोमेटिसिटी मतलब कि एरोमेटिक ये कंपाउंड्स होते हैं, एरोमा वाले कंपाउंड्स होते हैं, ये ऐसे मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जो रिंग फॉर्म में हैं, लेकिन जो बिहेव करते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जैसा। मतलब इसके अंदर 3 अनसेचुरेशन प्रेजेंट है बेंजीन में, लेकिन फिर भी ये एक सेचुरेटेड कंपाउंड के जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ये एडिशन रिएक्शन देने में बिलीव नहीं करता है, ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। इस वजह से हमें यहाँ पे इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़रूर मिलती है। अब एक्चुअली एरोमेटिसिटी जो है इसके अंदर मतलब कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, तो इसके लिए एक हकल्स रूल होता है। उस रूल के अकॉर्डिंग यदि कोई भी कंपाउंड रिंग वाला, यदि ये 3 जो इसके 3 रूल्स हैं यदि उसको फॉलो करता है तो उसको हम एरोमेटिक बोलेंगे। कैसे? सबसे पहली बात, उसके अंदर प्लेनरिटी होना चाहिए। प्लेनरिटी मतलब प्लेनर कंपाउंड होना चाहिए, हम उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके, उसको हम प्लेनरिटी बोलते हैं। दूसरा, उसके अंदर कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए रिंग के अंदर, मतलब वो पूरे डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे रिंग में घूमते रहें वो, इस तरीके से उसके अंदर हमें ये कंडीशन मिलनी चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का उसके अंदर सिस्टम होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, जैसे n से मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग्स, कितनी रिंग्स हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक बेंजीन है, ये है, यहाँ पर एक नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन भी एरोमेटिक है। कितनी रिंग है इसके अंदर? 2। यहाँ पर एंथ्रासिन में कितनी रिंग है? 3। यहाँ पर फिनेंथ्रीन में भी 3 रिंग है, लेकिन स्ट्रक्चर उसकी कैसी जाएगी? ऐसी जाएगी। तो अब इसके अंदर हमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला यदि रूल अप्लाई करके देखना है तो कैसे करेंगे? हम 4 के प्लेस पर 4 लिखेंगे, लेकिन n के प्लेस पर नंबर ऑफ रिंग्स लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे नेफ्थलीन में नहीं पता है कि कितने डबल बॉन्ड लगाना है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसके अंदर, तो n की जगह पर हमें क्या रख दूंगी, क्योंकि 2 रिंग प्रेजेंट है तो 4 × 2 कर दूंगी इसको, +2। तो 4 × 2 मतलब 8 और उसमें +2 करा दें 10। इसका मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड कितने होंगे? 5 होंगे। देखिए हम यहाँ पर 5 डबल बॉन्ड है क्या?
1 2 3 4 5 इस तरीके से यहाँ पर ये 5 डबल बॉन्ड्स हैं। ये कैसे प्रूव करा आपने? इस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले रूल से किया है। तो ये तीनों रूल के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में मिलने के इसको चांसेस रहते हैं और इसको एग्जाम्पल के साथ प्रिपेयर करेंगे आप। यहाँ पर कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जैसे ये बेंजीन एरोमेटिक होता है, कैसे आप बताओगे? क्योंकि प्लेनर है, तो आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो इसको। कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स का मिलेगा हमें, ये घूमते हुए मिलते हैं हमें ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर। और थर्ड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाली जो रूल है उसको भी ये फॉलो करता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4 की प्लेस पर 4, n की प्लेस पर रिंग रखेंगे, नंबर ऑफ रिंग्स। कितनी रिंग है? एक रिंग है, तो हम 1 रख देंगे, तो 4 × 1 कितना हो गया? 1, और +2 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो डेफिनेटली 3 डबल बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से ये एरोमेटिक होता है, ये हमने यहाँ पर प्रूव किया। इसके अलावा ये कुछ एग्जाम्पल्स और हैं जो यहाँ पर हमें प्रूव कर रहे हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये तीनों रूल्स मिलेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के। इसके बाद में प्रिपरेशन है बेंजीन की। हम एक तो इथाइन से बना सकते हैं, अभी हमने इथाइन का पॉलीमराइजेशन किया, उससे हमने बेंजीन बनाया। दूसरा हम डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं एरोमेटिक एसिड्स का, जैसे ये सोडियम बेंजोएट है यहाँ पर, इसकी हमने अल्कली के साथ में रिएक्शन करवाई, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बेंजीन मिलेगा। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, RCONA की हमने अल्केन्स में देखी थी ये रिएक्शन, उसी का ही है ये फॉर्म। इसके अलावा एक इसकी रिएक्शन फिनॉल से भी है, इसको बोलते हैं हम फिनॉल। जब बेंजीन रिंग में अल्कोहलिक ग्रुप लगता है तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं। तो जब फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से करवाते हैं हम, तो यहाँ पर ये फिनॉल ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है और जिंक ऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है। तो इस तरीके से इसकी प्रिपरेशंस हो गई। अब इसमें लास्ट टॉपिक हमारा बचा है इसकी प्रॉपर्टीज का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और आपका ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाएगा। एंड ऑफ द आवर एनुअल सिलेबस ऑल्सो, ये आपका लास्ट टॉपिक है और आपका एनुअल सिलेबस अब कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको सीक्वेंस वाइज बच्चों देखेंगे वीडियो को प्रॉपरली और इसको रिपीट में देखिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एकदम से समझ में नहीं आएगा। आप इसको बार बार देख करके और फिर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे हर एक रिएक्शन की, तब आप इसको अच्छे से कर पाएंगे बच्चों।